हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग आपके लिए रीजनिंग और जीएस के रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं रेलवे के, जैसे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, जूनियर इंजीनियर, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे के 2 नोटिफिकेशन निकले थे, जिसमें पहला आपका अंडर ग्रेजुएट 10+2, आपकी फॉर्म फिलिंग डेट 28 अक्टूबर से 27 नवंबर है, और दूसरा ग्रेजुएशन जिसकी फॉर्म डेट 21 अक्टूबर से 20 नवंबर है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए, क्योंकि लास्ट डेट में आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है या फ़ीस पेमेंट अटक जाती है, तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। आपको पता होगा, आपका 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में अगस्त के मंथ में स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग जो अपनी पहली सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट के लिए ही चालू करने जा रहे हैं। फिर अंडर ग्रेजुएट के बाद ग्रेजुएट, ग्रुप डी, जब तक ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपका आज का पहला शिफ्ट है रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट 1, एग्ज़ाम शिफ्ट 7 अगस्त 2025 मॉर्निंग। आपको पता होगा रेलवे में 100 मार्क्स का पेपर आता है और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 30 आपके मैथ के होते हैं और 40 आपके जीएस के होते हैं। आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 90 मिनट का पेपर होता है। अगर आप रीजनिंग में 35 से 40 मिनट भी देते हैं तो आपका सफिशेंट है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप 30 से 35 मिनट में ही कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके बचा हुआ टाइम मैथ लेगा। जीएस का क्या है, जीएस तो आपका 15 से 20 मिनट में भी हो जाएगी, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप सोच भी रहे हैं वहाँ पे। बाकी जो भी आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो रीजनिंग और मैथ्स का है। तो आपने कल जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। हम लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन में अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा होगा तो हम लोग साथ में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे, जिससे आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स ABCD आपके दिए हुए हैं, जो एक उपक्रम में रखे गए हैं, एक के ऊपर एक। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, इसका मतलब 7 बॉक्स होंगे, तो बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, इसका मतलब बी सबसे टॉप पे है। बी और एन के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए, तो बी और एन के बीच 3 बॉक्स रखे गए, तो एन नीचे होगा, बस 3 बॉक्स, तो 1, 2, 3 बॉक्स छोड़ दिए, एन को यहाँ रख दिया। फिर लिखा है डी और ए के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, तो हमको ये पता नहीं ना डी ऊपर है कि नीचे, ए ऊपर है कि नीचे, तो हम लोग इस लाइन को स्किप करेंगे। फिर लिखा है ओ के नीचे केवल सी को रखा गया है, तो ओ के नीचे केवल एक मेंबर, तो ओ यहाँ होगा, तभी केवल एक मेंबर इसके नीचे यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखी, एन के ठीक ऊपर ए है, एन के ठीक ऊपर ए है, इसका मतलब बचे हुए यहाँ पे आएंगे। और बोल रहा है डी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स हैं, तो सी अगर यहाँ पे तो 4 बॉक्स है, तो 1, 2, 3, 4 बॉक्स है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा और बचा हुआ एम यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एम के नीचे कितने बॉक्स हैं, तो एम के नीचे कितने बॉक्स है काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका चाइनीज़ डिकोडिंग पे है। इसमें आप याद रखिएगा जितने वर्ड होंगे सबके कोड अलग अलग होते हैं। तो आपसे हिज का कोड पूछ रहा है, अगर जैसे हिज का कोड पूछ रहा है तो आप देखिए लाइक हिज एटीट्यूड में भी हिज वर्ड आ रहा है, और हिज फर्स्ट सैलरी में भी हिज आ रहा है। तो इसका मतलब आपका वो आंसर होगा जो कोड दोनों में कॉमन हो। देखिए इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, वाई जी इसमें भी आ रहा है और वाई जी इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन वाई जी मेरा राइट होगा। चाइनीज़ डिकोडिंग के क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। अब सीरीज़ के बारे में आप लोग 2-3 चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे अगर सीरीज़ कभी इंक्रीज़ हो रही हो तो वहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर सीरीज़ ज़्यादा आपको लग रहा है कि यहाँ से 100 से 1000 हो गई सीधे सीधे फिर बढ़ रही है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस चल रहा होगा। बट अगर थोड़े बहुत नंबर इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो प्लस का होगा। या अगर कभी डिक्रीज़ की सीरीज़ चल रही होगी तो वहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, या तो माइनस का हो जाएगा और या तो डिवीज़न का हो जाएगा। अगर ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, जैसे यहाँ मान लीजिए लिखा है आपका 100 और 100 से सीधे सीधे आपका 10 हो जा रहा है, फिर आपका माइनस उसमें चला जाए, मतलब 100 से आप मान लीजिए 50 हो गया, फिर हमने कितना कितना डिवाइड बाई 2 किया होगा, फिर 25 हो गया, ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे डिवीज़न का केस चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 779 और 780 में प्लस हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, +1 का ऐड हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +9 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस, +16 का। अब आपको दिख रहा होगा ये एक स्क्वायर सीरीज चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर।
तो नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 809 और 25 ऐड कर देंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 834। देखिए स्क्वायर की सीरीज चल सकती है, क्यूब की सीरीज चल सकती है, किसी मल्टीपल की सीरीज चल सकती है, प्राइम नंबर की सीरीज चल सकती है, ये सब चीज़ें आप देख रखिएगा। स्क्वायर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यूब में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इस पे भी आप देखे रहिएगा सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी क्वेश्चन, जो आपसे कहे वैसे ही करें। रेलवे में इस तरीके से पूरे सेट में करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन, शायद ज़्यादा भी आ सकते हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होते हैं, बट सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस यही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन में क्या ही गलती हो जाएगी उनसे। बट देखिए पूछ क्या रहा है, जो जो पूछ रहा है वैसा वैसा करते जाइए। ये आपके डिजिट हैं, ये तो आपको पता होगा, ये आपका फर्स्ट डिजिट होता है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, और तीनों मिला के एक ही नंबर बना रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाता है, पहला अंक ये वाला होगा 3, 5, 6, 1, 4, तो इसमें आपको 3 ऐड करना है, तो आप 3 ऐड कर लीजिए, बताइए क्या बनेगा। 3 ऐड करने पे बनेगा 6, 2, 4, ये आपका बनेगा 8, 2, 3, ये आपका बनेगा 4, 3, 6, ये आपका बनेगा कितना बनेगा 3 ऐड करने में 7, 4, 1, कोई एक नंबर छूट रहा है, हाँ 643 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 943। अब आप बताइए क्या कह रहा है, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये 2 6 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स में करता है। 2 8 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स में कर देगा। क्या 3 4 को डिवाइड करेगा, नहीं। क्या 4 7 को डिवाइड करेगा, नहीं। 4 9 को डिवाइड करता है, नहीं। तो मेरे कितने ऐसे डिजिट हो रहे हैं, 2, तो हमारे पास 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी ऐसा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर देखिए वही क्वेश्चन, उसी तरीके का जो कह रहा है वही करिए। क्या कह रहा है, 5 6 2 1 8 6 4 3 करता है प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दें। अगर हम सम अंक में एक जोड़ दें तो 6 में एक और जोड़ दें, क्या आएगा 7, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 5। फिर आगे क्या कह रहा है, और विषम अंक में एक घटा दें। विषम अंक में अगर एक घटा दें तो बचेगा 4, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 2, एक मिनट ये तो इवन था ना, 4 में अगर हम 1 ऐड कर रहे थे तो ये 5 हो जाएगा। अब बताइए पूछ क्या रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। एक से अधिक बार कौन कौन आपको दिख रहा है आता हुआ, केवल हमको 7 दिख रहा है और कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, तो मेरा 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, फिर देखिए अभी 5th नंबर में बता के हैं, वही काम करना है आपको। क्या लिखा है, 7 8 4 3 6 5 1 कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। विषम अंक आपका ये, तो 2 ऐड कर दीजिए 9, विषम आपका ये 2 ऐड कर दीजिए 5, 2 ऐड कर दीजिए 7, 2 ऐड कर दीजिए 3, और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाना है। 3 घटा देंगे तो 5, 3 घटा देंगे तो 1, 3 घटा देंगे तो 3। तो इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, कितने अंक एक से अधिक बार दिख रहे हैं। देखिए आपको ये 5 आता हुआ दिख रहा है, 3 आता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे 2 हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपको इसमें पता होना चाहिए आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ साउथ के अपोजिट है, ईस्ट वेस्ट के अपोजिट है। कभी भी आपसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो नॉर्थ की ओर ऐसे देख रहे होंगे। अगर आपसे कहेगा हम लोग को राइट मुड़ना है तो राइट आपका ये होगा, तो मतलब हम लोग राइट अगर मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। और अगर आपसे कहेगा लेफ्ट मुड़िए तो लेफ्ट इधर मुड़ेंगे, तो लेफ्ट के लिए क्या मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कह रहा है कि बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है ऑक्सी, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ए से ड्राइव करना चालू करता है, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण आपका ये हो जाएगा साउथ। साउथ में कितना चल रहा है 9 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है मतलब राइट। अब ये सेंटर दूर इधर की ओर देख रहा है, तो आपके लिए राइट कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट। अब ये राइट चलता है, कितना चलता है 3 किलोमीटर। बस इसमें आप ये देखिएगा वैल्यू देखिएगा, ये 3 9 से कम है ना, तो अभी जो लाइन खींचते हैं छोटी बड़ी उस चीज़ बनाइएगा, पता चलेगा आपने छोटी बड़ी ज़्यादा कर दिया तो आपके आंसर ये लगाने लगेंगे। आपको लगेगा 9 बड़ा दिख रहा है, 9 छोटा दिख रहा है, किसी में कुछ। क्या लिखा है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब 15 चल रहा है राइट मुड़ के, तो राइट हमारा ये तो हो जाएगा, और 15 चल रहा है। अब 15 यही चीज़ बताएं, जब 15 9 से बड़ा बनाइएगा, क्योंकि 9 है वही 15 है, वैल्यू बड़ी होगी। फिर लिखा है वह बाएं दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। अब देखिए ये इधर की ओर चल रहा है तो इसका दाएं कहाँ होगा, इधर होगा। और कितना चल रहा है 6 किलोमीटर, तो ये 3 है तो इसका जस्ट डबल 6 यहाँ कहीं होगा 6। फिर पी पर रुक जाता है।
अब उसको बताइए बिंदु ए पर वापस आने के लिए, कुछ मिसिंग हो रहा है, दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, ये 11 है आपका, ठीक। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर इधर दाएं मुड़ेंगे तो यहाँ चलेंगे 6। अब हमने 6 यहीं पे क्यों रोका, सोचिए। अगर आपको पता है 15 है तो इसका मतलब ये 9 है, तो बचा हुआ ये 6 होगा, तो हमने केवल इसी के इक्वल रोका है। और ये पॉइंट कौन सा है आपका, पी। फिर कह रहा है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर वापस पहुंचना है तो उसको ऐसे चलना पड़ेगा। अब हमको ऐसे चलना है तो देखिए ऐसे चलने में पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट। वेस्ट मतलब आपका पश्चिम, तो पश्चिम में आपका केवल यही आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको वैल्यू, दो ऑप्शन सेम मिल जाते पश्चिम पश्चिम का, तो आपको वैल्यू देखनी पड़ती। फिर क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये टोटल आपका 11 है, अगर ये 11 है तो क्या ये पूरा 11 होगा, और ये पूरे 11 में ये 3 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8। फिर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में से 3 निश्चित तरीके से एक समान, मतलब आपको 3 कोई ना कोई कॉमन रूल लग रहे होंगे। तो सबसे पहले इस पर अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट आया तो उसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13, क्यू की 17, के की आपकी 11, एच की आपकी 8 होती है, एल की आपकी 12, एफ की 6, के की 11, ओ की 15, आई की 9, एफ की 6, जे की 10, सी की 3। तो देखिए 13 से 7 प्लस 4, 17 से 11 माइनस का 6, प्लस 4 माइनस का 6, प्लस 4 माइनस का 6, बट प्लस 4 और माइनस का 7। तो मेरा यही ऑड वन आउट है जो सबसे अलग रूल चल रहा है, सबसे हट के काम करे जो। सीरीज़ का क्वेश्चन आ रहा था, देखिए इंक्रीज़ हो रही बट ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, इंक्रीज़ करके 6 और 9 प्लस का 3 हो रहा है, 9 से 15 प्लस का 6 हुआ, 15 से 24 प्लस का 9 ऐड हो रहा है, प्लस का 12 ऐड हो रहा है। देखिए मल्टीपल है या टेबल बोल दीजिए आप, 3, 6, 9, 12, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 15। 36 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आता है 51, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, टी ए की पुत्री है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर कभी भी मेल होगा तो मेल के लिए प्लस का साइन यूज़ होगा, फीमेल के लिए माइनस का यूज़ होगा। अगर कहीं कपल हैं, शादीशुदा जोड़े, तो इक्वल का साइन यूज़ होता है। और नाम से आप लोग कभी जेंडर डिसाइड ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि राम आपका लड़की भी हो, जब तक वो क्वेश्चन में डिफाइन ना कर दें, जब तक आप बताएंगे नहीं साइन का इंडिकेट करके। टी ए की पुत्री है, अगर टी ए की पुत्री है तो ये टी है। अब टी ए की पुत्री तो ए इसके ऊपर होगा, ए की पुत्री है तो यहाँ, और टी पुत्री है तो ये प्लस प्लस होगा माइनस। बट हम लोग ए को नहीं डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं पता चला है कि ए कौन है। हो सकता है फादर हो सकते हैं मदर हो। फिर आगे लिखा है ए का विवाह एम से हुआ है, तो ए का विवाह एम से हुआ है, हमको एम का भी जेंडर नहीं पता है अभी। एम के का पुत्र है, बट अब हमें पता चल गया एम अगर के का क्या है पुत्र है तो ये प्लस का होगा, आपको पता होगा। शादी अपोजिट जेंडर में होगी, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। के का विवाह जे से हुआ है तो के का विवाह जे से हुआ है, और जे डी का पिता है, जे किसका पिता है डी का, और डी का पिता है तो इसका मतलब ये कौन होगा प्लस, और ये कौन होगा माइनस। फिर डी एन का भाई है, डी किसका भाई है एन का, तो डी भाई है तो ये प्लस। अब हमें एन नहीं पता कौन है, लेकिन जी एन का पुत्र है, जी किसका पुत्र एन का, तो जी पुत्र है तो प्लस, बट अभी भी एन नहीं पता हमको। एन मदर भी हो सकती हैं, एन फादर भी हो सकते हैं। फिर लिखा है के का टी से क्या संबंध है, इस के का टी से क्या संबंध है, सोचिए। ये आपकी माता जी, माता जी के हस्बैंड कौन लगेंगे आपके फादर, और फादर की मदर आपकी दादी लगती हैं, तो फादर की मदर मतलब पिता की माता। तो ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर भैया क्वेश्चन आ गया देखिए पुराने जैसे, जो कह रहा है वही करिए। 8, 3, 5, 4, 6, 7, 1, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। विषम अंक में 2 जोड़ना, तो विषम अंक में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है, 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, कितने अंक एक से अधिक बार आ रहे हैं, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कितने अंक आ रहे हैं ऐसे बी, 3 अंक आ रहे हैं हमारे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा एक निश्चित कोड भाषा में लिखा है। अब यहाँ दिख रहा होगा किसी लेटर का लेटर से कोड नहीं है, लेटर का नंबर से कोड है। तो देखिए क्या लिखा है, GALE, क्या कोड है 7513, और FLEA का कोड क्या है 5197। आपको दिख रहा होगा
जी का कोड तो 7 होता है, बट ए का नहीं मैच कर रहा है, एल का नहीं मैच कर रहा है, ई का नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी वही चाइनीज़ कोडिंग के तरीके रूल लग रहा है, किसी एक लेटर का केवल और केवल एक ही कोड है। तो आप देखिए, कोई सारे कॉमन काट दीजिए, ए एल ई कट गया, ए एल ई कट गया, मतलब जो कॉमन नंबर यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे भी होंगे। इसका मतलब 7 1 और 5 कट गया, 7 1 और 5 कट गया। एफ का 9 हो जाएगा और जी का 3 हो जाएगा। तो अगर जी का पूछ रहा होता तो 3, एफ का पूछ रहा है तो 9, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 13, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। अब सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दो केस बनते हैं, एक ना होगा नंबर इवन होंगे, एक होगा ऑड होंगे, मतलब इवन लोग बैठे होंगे, ऑड लोग बैठे होंगे। कभी भी इवन लोग बैठे होंगे तो हम लोग अपोजिट बता सकते हैं, बट ऑड के केस में हम लोग अपोजिट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा होगा जिसके सामने कोई नहीं बैठा होगा। तो हम लोग ये कैसे डिसाइड कर देंगे कि वो उसके सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। और दूसरी चीज़, अब लेफ़्ट राइट की टर्न होगा। अगर हम लोग सेंटर की ओर देख रहे होंगे, सेंटर की ओर ऐसे देख रहे होंगे, सेंटर की ओर देख रहे होंगे, तो ये मेरा लेफ़्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी भी लेफ़्ट ऐड मुड़ना हो, लेफ़्ट अगर आपको टर्न लेना हो तो लेफ़्ट के लिए हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर राइट चलना होगा तो हम लोग राइट के लिए एंटी क्लॉक चलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। तो 7 पहले बना लीजिए, 2 बन गए, एक इधर 2, 2 4, 2 6। अब हम यही बताना चाहते हैं। अब हम कैसे बता दें यही एक बेचारा अकेला होगा जो अलग से बैठा है? क्या पता ये लाइन यहाँ ना बन के ये वाला मेंबर इधर आ जाए, तो अलग की बात है। क्या लिखा है आगे, सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बी बैठा है। तो कभी भी ऐसा पहला आ जाए तो उसको हम लोग हमेशा यहाँ पे डालते हैं सी के दाईं और दूसरे स्थान पर। दाईं के लिए कहाँ चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ चलेंगे, दूसरे स्थान पर बैठा दिया सेकंड प्लेस पे बी। और बी के लेफ्ट और थर्ड नंबर पे ई बैठा है। तो थर्ड नंबर 1 2 3, क्योंकि लेफ्ट में मैंने बताया था क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ हो गया कौन बैठा है? ई बैठा है, ई। फिर क्या लिखा है, जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है। तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि निकटतम पड़ोसी से तो सी और बी हो जाएंगे, ए भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगा। तो डी यहाँ पर ही होगा, क्योंकि जी और ए दोनों का पड़ोसी है, इसका मतलब डी कॉमन नेबर है दोनों का। तो हमने डी को यहाँ बैठा दिया। अब जी का जी और ए के दो केस बन गए, जी और ए यहाँ पे भी आ सकते हैं और जी और ए यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब हम कहाँ बैठा लेंगे? आगे की लाइन पढ़ते हैं, कुछ नोटिफिकेशन हमको पता चल जाएगी उसके क्वेश्चन से क्या हिंट देना चाह रहा है। लिखा है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। जी के बाईं ओर, अगर हम जी यहाँ बैठा देंगे तो बाईं ओर यहाँ हो जाएगा, तो ए गया, ए का पड़ोसी तो डी है। इसका मतलब कहाँ बैठेगा? एफ हमेशा यहीं जी हमेशा कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। अगर हम जी को यहाँ बैठा दें तो जी को जैसे यहाँ बैठा लेंगे तो हम लोग लेफ्ट साइड यहाँ पे एफ बैठा सकते हैं सेकंड नंबर पे, और जी अगर यहाँ गया तो ऑटोमेटिकली ए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। आपका बन गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बता दीजिए। लिखा है ए के बाईं ओर गिनने से ए और बी के बीच कितने लोग हैं? अब ये वर्ड का जरूर याद रखिएगा, बाईं ओर, क्योंकि यहाँ पे बाईं और दाएं से आंसर बदल जाएगा। बाईं ओर बोल रहा है तो बाईं ओर के लिए हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए से क्लॉकवाइज चलो, इधर चलेंगे क्लॉकवाइज। देखिए एक बैठा है डी, एक बैठा है जी, कितने लोग बैठे हैं? 2। बट अगर यही बोल देता है कि राइट साइड से चलना है तो 1 2 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उस ट्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 ट्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, वही ऑड वन आउट। तो जी कितने नंबर पे आता है? 7 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। जे कितने पे आता है? 10 पे। क्यू 17 पे। एम आपका 13 पे और पी 16 पे, मतलब +7 +7 +3। डी आपका आता है 4 पे, के आता है आपका 11 पे, जी आता है आपका 7 पे, एन आता है आपका 14 पे, जे आता है आपका 10 पे, एम आता है आपका 13 पे। +7 +7 +3, मतलब +7 हो +7 हो और प्लस का 3 हो। अब देखिए कॉमन चीज़ों को पहले देख लीजिए, जैसे आई क्यू दोनों में है तो हम आई क्यू पहले चेक कर लेंगे। आई आता है आपका 9 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, देखते ही खत्म हो गया क्योंकि प्लस का 8 हो रहा है, ये दोनों खत्म हो गए। इन दोनों में देखिए जे क्यू दोनों कॉमन है, नहीं चेक करेंगे। एम टी कॉमन, नहीं चेक करेंगे। मेरा जो आंसर डिफरेंस होगा वो पी एस और पी आर से होगा। पी कितने पे आता है? 16 पे, ऐसा आता है 19 में, देखिए +3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी है मेरा। अब डी वाना चेक करिएगा, टाइम वेस्ट करेंगे आप, क्योंकि ऑप्शन तो किसी का एक ही होगा ना, यहाँ मल्टी करेक्ट तो हो नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। सतीश बिंदु वाई से यात्रा शुरू करता है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो पश्चिम कहाँ होगा आपका? इधर होगा, इधर होता है ना पश्चिम की ओर, इधर की ओर। और कौन से पॉइंट चलता है? वाई से। और कितना चल रहा है? 19। थोड़ा 19 थोड़ा बड़ा बना लो। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं इसका कहाँ होगा? अगर आप इधर देखेंगे तो लेफ्ट आपका इधर होगा और राइट आपका उधर होगा। अगर कभी आप थोड़ा
कंफ्यूज हो तो आप अपने आप को ही वहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा। तो कहाँ मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं ऊपर चल देगा। फिर कहाँ चलता है, कितने 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 10 किलोमीटर ने ड्राइव करा दिया। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है तो हम यहाँ पहुँच गए इधर की ओर। तो यहाँ पे लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। राइट कितना चल रहा है, 11। अब तो 11 है, यही चीज़ बताया जाए तो 11 है तो इस 19 से कम बनाइएगा। मान लीजिए 11 है, अब ज़्यादा यहाँ तक का पहुँचा दें, यहाँ तक का आंसर गलत आने लगेगा। 11 मतलब यहाँ तक का, 11 चलता है। अंत वह बिंदु मुड़ता है, दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। कितना चल रहा है, 10, मतलब 10 जस्ट इसके बराबर यहाँ पहुँच गया। और ये बिंदु इसका कौन सा है, जेड। अब उसको चलना है बिंदु वाई से पहुँचने, बिंदु वाई पर पहुँचने के लिए। बिंदु वाई पर पहुँचना है तो उसको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इधर। और इधर चलना है तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर की ओर, पूर्व। पूर्व का क्वेश्चन एक ही है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर मान लो दो ऑप्शन में पूर्व पूर्व दिख जाता तो आप ये वैल्यू निकालते, वैल्यू इजी निकालना। ये देखिए टोटल 19 है और इस 19 में 11 माइनस हो गया, तो 19 से 11 कितने जा सकते हैं, 8 बच जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे गलत होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल लैंग्वेज बोल देता है ना, साइन के बगल में नंबर है, नंबर के बगल में साइन है, साइन दो को आगे पीछे दोनों में हो। तो उसके लिए आप लोग पहले नोटेशन बना लीजिएगा। क्या लिखा है, जिनमें से प्रत्येक, मतलब ऐसी कितनी संख्या, हमको संख्याएं देखनी है जिनके में से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, मतलब हमारे नंबर होना चाहिए और नंबर के पहले साइन होना चाहिए और ठीक बाद में नंबर होना चाहिए। तो वैसे देख लो, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, हमें तो नंबर देखना है ना, ये साइन है, ये साइन है, साइन 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 खत्म, ये नंबर आ गया। देखिए नंबर के पहले साइन है और नंबर के बाद नंबर है, तो ये 6 मेरा हो गया एक। ये नंबर है, नंबर के पहले नंबर, बट हमको नंबर के पहले साइन चाहिए, नहीं होगा, ये खत्म। 1 देखिए, 1 के पहले साइन है बट बाद में भी साइन आ गया तो ये भी नहीं लेंगे, ये दोनों खत्म। 1 देखिए, 1 के पहले साइन है और 1 के बाद एक नंबर भी है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 के लिए नहीं हो रही, 4 के लिए नहीं हो रही, क्योंकि 4 के पहले नंबर बाद में नंबर, 2 के पहले नंबर बाद में साइन, हमको चाहिए पहले साइन बाद में नंबर। तो केवल और केवल हमको 2 लोग ऐसे दिख रहे हैं, पूछ क्या रहा है, 2 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये रीअरेंजमेंट टाइप के होते हैं क्वेश्चन। मतलब वर्ड आपके देखिए ध्यान से देखिए, NEST NEST NEST, मतलब सब वर्ड एक ही, बस रीअरेंज कर दिया गया लेटर को आगे पीछे करके। तो देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले ये देखिए इजी, N फिर E, एक मिनट रुपये जरा, ठीक है, देखिए अगर आप इसमें देखिए, ये N है, फर्स्ट का लास्ट हो गया, ये देखिए सेकंड का थर्ड हो गया, थर्ड का सेकंड हो गया और लास्ट का फर्स्ट हो गया। मतलब फर्स्ट टू लास्ट कोडिंग हो रही है, आपने कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न पढ़ा होगा, फर्स्ट टू लास्ट वाली। तो अब आप यही वाली चेक करिए, पहले यही वाला फॉलो करा के देखिए। M लास्ट में जा रहा है, A आना चाहिए, A नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। L लास्ट में जा रहा है, फिर I जा रहा है, E जा रहा है, S जा रहा है, हो सकता है अभी इसको रोकी होल्ड पे। S लास्ट में जा रहा है, फिर I जाना चाहिए, N जा रहा है, G जा रहा है, ये भी होल्ड पे हो सकता है। नेक्स्ट चेक करिए, C लास्ट में जा रहा है, फिर O आना चाहिए ना, P क्यों, ये भी खत्म। अब हमें इन दोनों में चेक करना है, तो हम लोग फर्स्ट से सेकंड का लॉजिक देखेंगे। फर्स्ट से सेकंड का लॉजिक क्या, देखिए N ये था फर्स्ट पे और N आ गया थर्ड पे, मतलब फर्स्ट को थर्ड में चेंज करा गया। E आ रहा था सेकंड पे, E आ गया फर्स्ट पे, सेकंड को फर्स्ट पे करा गया। S आ रहा था थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे कर दिया, थर्ड से सेकंड पे कर दिया गया है। और T को फोर्थ से फोर्थ पे रखा गया। तो देखिए फोर्थ से फोर्थ पहले चेक कर लीजिए, तो G से G आ रहा है, S से S आ रहा है, ये तो हो गया। थर्ड से सेकंड में जाना है, थर्ड E को सेकंड पे आना था, N को सेकंड पे आना था, ये भी हो गया। सेकंड को फर्स्ट में जाना था, I को I में आना था, I को फर्स्ट में आना था ना, तो ये खत्म। तो B मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिर आ गया, इसमें थोड़ी सी करेक्शन था, यहाँ पे -6 था और -17 था। अब आप देखेंगे सबके नंबरिंग अलग अलग है, 28, 20, 21, 21। तो हम नंबर पहले चेक कर लीजिए। कुछ लोग करेंगे यहाँ से UJ US से जाएंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब नंबर पे देखिए, 16 से 5 कितने का डिफरेंस आ रहा है, कम हो रही सीरीज़, -11। 5 से -6 का डिफरेंस निकालना आता है, 5 डिफरेंस के हम लोग माइनस ले लेंगे और अंदर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6, और 5 + 6 कितना, और 11, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। फिर -11, फिर -11, एक सीरीज चल रही फिक्स पैटर्न पे, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर फिर -11, तो आना चाहिए -28। अब देखिए -28 के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A।
तो ए ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, ऑड वन आउट लिखा है ना, उस ग्रुप से संबंधित नहीं, पूरी ऊपर पढ़ो ना, क्या लिखा है, उस ग्रुप से संबंधित नहीं, मतलब हमको ऑड घटाना है। जे कितने पे आता है, 10 पे, F6 पे, M13 पे, F6 पे, B2 पे, J10 पे, M13 पे, I9 पे, P16 पे, D8 पे, H4 पे, H8 पे, D4 पे और K11 पे। देखिए 4 डिफरेंस हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का भी 4 हो रहा है। यहाँ देखिए प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 8 हो गया, प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है, यही अलग चल रहा है। अब 4 लोग चल रहे हैं, ये उसके अलग डायरेक्शन में वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्लॉक्स। अब आप अपना नोटेशन एक बना लीजिए, यहाँ पे नोटेशन चलेंगे, मतलब वरना पूरा आपको शब्द लिखना पड़ेगा। गोभी जी, मटर एम, ब्रोकली बी। बनाइए, क्या बनेगा, सभी गोभी मटर हैं, तो सभी के केस में जो पहले आएगा वो अंदर हो जाएगा, जी मतलब सभी गोभी है ना, सभी गोभी ऑल अंदर होता है, मटर है तो मटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि सभी गोभी मटर है, अंदर मटर रख देंगे तो सभी मटर गोभी हो जाएंगी। कोई मटर ब्रोकली नहीं, इसका मतलब कोई आपस में इनका रिलेशन नहीं तो अलग चलेंगे ब्रोकली से। पढ़िए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, कोई ब्रोकली गोभी नहीं है, कोई ब्रोकली गोभी नहीं, क्या गोभी और ब्रोकली कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ये भी कह रहा है कोई ब्रोकली गोभी नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और सेकंड कह रहा है कुछ ब्रोकली गोभी हैं, कुछ ब्रोकली गोभी हैं, हमें तो नहीं दिख रहा है कोई रिलेशन होता हुआ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट मेरा ट्रू है, मतलब केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है, उस युग्म का चयन कीजिए जिनमें से प्रत्येक संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों, मतलब कुछ आपको जो आपका ऑपरेशन यहाँ हो रहा है वही यहाँ पे होगा, वही ऑप्शन में होगा। इसके तो बहुत सारे केस बन जाते हैं, एक एक केस बताएंगे हम, पर्टिकुलर हर क्वेश्चन में बताते चलेंगे, फिर आप एक जगह कलेक्टिव नोट कर लीजिए कितने केस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे सब क्वेश्चन। जैसे लिखा 50 to 81, हमें कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है, डिवाइड होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब हम ये बताएं एज अ स्टूडेंट आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर, मतलब 1 से 30 तक के क्यूब, 1 से लेकर 25 तक के टेबल, अगर ये सब याद होंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा, ना किसी का मल्टीपल है, ना कोई टेबल चल रहा है, ना कोई डिवीज़न हो रहा है। अब हम देखेंगे एडिशन, 52 से 81, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस का 29 हो रहा है। 72 से 101 कितना हो रहा है, प्लस का 29 हो रहा है। अब हम इसमें भी चेक करेंगे, 84 से 107 क्या प्लस का 29 हो रहा है, 16 और 7 कितना होता है, 16 7 23 नहीं हो रहा खत्म। 75 से 104 कितना हो रहा है, 25 और 4 29, यही हो रहा है। अब आगे चेक ना करिए, मल्टी करेक्ट थोड़ी ना पूछ रहा है आपसे। 22, उत्तर की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में रचित दाएं छोर से 31 स्थान प्लेस पे, मतलब दाएं छोर से, राइट ये होगा आपका, लेफ्ट ये होगा, तो राइट से चल रहा है ऐसे। और कौन से नंबर पे रचित, 31, और पलक दाएं छोर से 32वें स्थान पर है। देखिए अब फिर यहाँ से चला 32वें स्थान पर है, अब सोचिए 31वें पे ये है और 32वें पे पलक है। फिर क्या लिखा है, पलक और ऋषित के बीच लोगों की संख्या। अब बताइए पहले, ऋषित और पलक के बीच कितनी संख्या आ रही होगी, 0। सोचिए ये 31 पे 32 पे, सोचिए आप हैं, ये आपका दोस्त है, कि जस्ट आपके आगे खड़ा, तो बीच में कोई खड़ा होगा नहीं। पलक और हुमा के बीच लोगों की संख्या के बराबर, इसका मतलब पलक और हुमा के बीच भी लोग कितने हो रहे होंगे, 0। लिखा है यदि हुमा पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से हुमा कितने नंबर पे, 10वें, 10वां भी यहीं आएगा बिल्कुल। हुमा पे कितने नंबर पे, 10, यहाँ मतलब कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग, यहाँ कितने होंगे, 0, और यहाँ कितने लोग बैठे होंगे, 32वें नंबर पे आ रही ना ये। तो पूछ क्या रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, सोचिए ये 10 हैं, इनके बीच में लोग 0, तो यहीं पे नंबर फिर ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि लोग हैं ही नहीं बीच में। ये आपकी सीरीज चल रही है, हुमा 10वें नंबर पे, आप फिर आगे खड़े हो गए, आपके पीछे आपको मिला के पीछे 32 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए, 42 हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, फिर वही क्वेश्चन आ गया उसी तरीके से, ज़्यादातर में पैटर्न भी एक लगा देते हैं लोग। जैसे देखिए रैक है, आर फर्स्ट से फोर्थ पहुंच गया, ए सेकंड से थर्ड, सी के, वही दिख रहा है आपको फर्स्ट से लास्ट। अब इसमें चेक कर लीजिए, पहले ए वाला फॉलो करिए, एन आया, फिर ए आया, फिर पी आया, फिर एस आया, हो सकता है। आगे चेक कर लीजिए, ई फर्स्ट पहले लास्ट में जाएगा, ए सबसे लास्ट में होगा, फिर बी जाना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। एफ फर्स्ट सा लास्ट हो गया, एल जाना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट से लास्ट गया, आई देखिए आई गया,
फिर टी जाना चाहिए था, टी गया, फिर ई गया, फिर एम गया, ये भी हो सकता है, अभी इन दोनों में चेक करना है केवल। अब आगे देखिए क्या हुआ, आर जो था फर्स्ट वाला वो लास्ट में गया है, चेक करिए। ए जो था, एन जो था वो लास्ट में जाना चाहिए था, नहीं गया, ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट। अब डी में ना फॉलो करा देना पूरा रूल, क्योंकि जो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो यही एक इकलौता है जो सही होगा, बाकी करा के आपको दिखा दे रहे। देखिए आर फर्स्ट से लास्ट में, तो आई देखिए फर्स्ट से लास्ट में चला गया, ए आपका सेकंड से फर्स्ट में आ गया, तो टी आपका सेकंड से फर्स्ट में आ गया, सी आपका थर्ड से थर्ड में रहा, ई आपका थर्ड से थर्ड में रहा, बचा हुआ आ गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 स्लॉक्स का क्वेश्चन है। सभी चाय डिब्बे हैं, तो हम नोटेशन बना लिए, चाय को टी बोलते हैं, डिब्बे को बीन बोलते हैं, चाय को टी, मोजे को सॉक्स बनाइए। सभी चाय डिब्बे हैं, सभी चाय मतलब सभी चाय डिब्बे हो जाए तो बीन बाहर आ जाएगा। और कोई चाय मोजा नहीं है, कोई चाय मोजा नहीं, तो इन दोनों कोई भी रिलेशन नहीं है। और अगर रिलेशन नहीं है दोनों का, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दीजिए, कोई रिलेशन नहीं है। क्या पूछ रहा है आपका निष्कर्ष, कुछ मोजे डिब्बे हैं, क्या कुछ मोजे डिब्बे होते हुए दिख रहे हैं आपको? हमको तो नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ, इसमें एक केस बनता है आपका जो संभावना वाला केस होता है। अगर वो ये कहता है कुछ मोजे के डिब्बे होने की संभावना है, तो हम ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, तो हमको देखना पड़ जाता, क्योंकि उसमें क्या होगा उस केस में, सोचिए। उस केस में संभावना व्यक्त करेगा। अब आपको ये कह रहा है कि कुछ टी सॉक्स नहीं है, बट कहीं आपको ये बोल दिया क्या कि कोई भी जितने बीन हैं वो भी सॉक्स नहीं होने चाहिए, तो वो संभावना केस प्रकट करता है। तो संभावना वाला केस हमको यहाँ पे नहीं बताना जब तक कि वो मेंशन ना करें। अब सेकंड केस पढ़िए क्या लिखा है, सभी डिब्बे मोजे हैं, क्या सभी डिब्बे आपको मोजे होते हुए दिख रहे हैं? हमको तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका वेन डायग्राम से पता चल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी का केस तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही नहीं अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 सीरीज़। अब इस सीरीज़ में एक चीज़ देख रही होगी, क्या 20 20 20 20, तो ये नंबर आप ना चेक करिएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में था वहाँ पे हमने आगे के लेटर ने नंबर से चेक करा लिया। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा है। अब आप देखिए वी है, यू है, वी 3 में है, तो पहले आप चेक करिए क्या एफ आता है आपका 6 पे, डी 4 पे, बी 2 पे, जेड आपका अगर हम 2 देखिए 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, 0 और 26 ये दोनों पे जेड आता है। फिर 2 माइनस कर देंगे तो एक्स कितने पे आता है, 24 पे। फिर 2 माइनस कर देंगे तो 22 पे क्या आता है, वी आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, खत्म। अब फिर देखिए नेक्स्ट जे आता है आपका 10 पे, एच आता है आपका कितने पे आएगा, एच आपका एच आता है आपका 8 पे, एफ आता है आपका 6 पे, डी आता है आपका 4 पे, बी आता है आपका 2 पे, फिर आएगा 0, 0 है 26 मतलब जेड, तो ये भी गया। अब इन दोनों में हो सकता है ई और डी चेक करना है। देखिए एन आता है आपका 13 पे, एल आता है आपका 11 पे, जे आता है आपका 9, एच आता है आपका 1 मिनट, ओ सॉरी, एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे, जे आता है आपका 10 पे, एच आता है आपका 8 पे, एफ आता है आपका 6 पे। अब 2 2 फिर माइनस हो रहा है, तो 6 से 2 माइनस हो जाएगा 4, 4 पे आता है डी, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 वही रैंकिंग टेस्ट। एक कक्षा में 105 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। रवि दाएं छोर से 49वें स्थान पर है, तो 49वें राइट साइड से कितने नंबर पे है ये, रवि 49, जबकि श्रुति बाएं छोर से 38वें स्थान पर है, श्रुति का ये 38वें स्थान पर है। अब बीच में कुछ व्यक्ति होंगे। अब देखिए हमने कैसे, अब सोचेंगे हमने कैसे दूर दूर बीच में लोग बैठा दिए, हो सकता था ओवरलैपिंग। देखिए अगर कभी भी लेफ़्ट और राइट का प्लेस ऐड करने से टोटल नंबर से कम हो, इसका मतलब बीच में कुछ लोग होंगे। हो सकता है आपका ये ऐड करने से टोटल नंबर से ज़्यादा आ जाइए, तो अगर ये ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब वो ओवरलैपिंग का केस बन रहा है, बीच में होंगे तब ये आपका कुछ ऐसा केस बनता होता राइट से, ये भी होता। अभी इसमें देखिए ओवरलैपिंग हो रही ना एक दूसरे से, तो ये वाला केस आपका नहीं बन रहा है। ये किसी क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ डिटेल में समझा देंगे। फिर पूछा बीच में कुछ लोग हैं और टोटल मिला के 105 है। अब सोचिए हमने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, टोटल मिला के 105 है, तो आपको ये प्लेस पता है इसमें टोटल लोग कितने आ रहे हैं, 38। हमें इसका नहीं पता, हमको इसी का ही निकालना है, तो हमने मान लिया यहाँ पे x लोग हैं, ये टोटल यहाँ लोग कितने हैं 49, और इन सबको ऐड करने में 105 आ रहा है। तो
49 और 38 वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 105 में से 49 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इतनी मैथ तो आपको आती होगी क्योंकि आपके पेपर में मैथ भी तो आनी है। अब ये 49 और 38 इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आएगा। 49 और 78 कितना होता है पहले तो यही बता दीजिए। 87 और 87 105 में जाए कितना बचेगा 18, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा राइट। कुछ पूछना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा दें। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन वही सिंपल सा है, जो आपसे कह रहा है वैसे ही आप करते जाइए। 46A, 46A, ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं डिवाइड बाई 2, सी को क्या बोल रहा है प्लस 21, डी मतलब -8 और बी मतलब मल्टीप्लाई बाई 3। ये इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा बोर्ड मास से एक रूल होता है जिसमें ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट यहाँ कुछ है नहीं, ऑफ लिखा नहीं, सबसे पहले डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब 46 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आता है 23 प्लस 21, फिर माइनस मल्टीप्लाई होता है तो 8 3 24, 23 में 21 ऐड हो जाए कितना होता है 44, 44 से 24 माइनस कर देंगे तो 20। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई सीरीज देखी गई है, अब सीरीज देखिए। आपको इस सीरीज़ को देखते हुए एक चीज़ दिख रही होगी, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो देखिए पहले निकालते हैं क्या हो रहा है। अल्टरनेट सीरीज हो सकती है, मतलब एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब अपोजिट ऑपरेशन लगते हैं तो हम लोग अल्टरनेट सीरीज बोल देते हैं। जैसे 456 457 प्लस 1 हुआ, 457 455 माइनस का 2 प्लस का 1, 456 माइनस का 2 फिर प्लस का 1 माइनस का 2, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो 453 में प्लस 1 करेंगे 454, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है भाई, ऑड वन आउट लिखा है ना, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है तो इसका मतलब में ऑड छांटना है। देखिए यू कितने पे आता है, आपको जो भी पैटर्न लगाना हो लगा लीजिए। हम सबसे आपको ईजी पैटर्न बता रहे हैं लगाना मैटर। देखिए क्यू कितने पे आता है 17 पे, आर आपका कितने पे आता है 19 पे, तो कितना हुआ 2। पी आता है आपका 16 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, कितना ऐड हो रहा है। मैं समझ गया यही लाइन पढ़ के कि आपको अभी तक वही नहीं याद हुए हैं लेटर के कोड। अगर आपको पता हो तो तुरंत बता देते। आर पे क्या आता है 18 पे, 19 पे क्या आता है एस। सीरियल से याद रखिए, आपने वर्ड पढ़ा होगा एक इजोटी वाला, इजोटी से याद रखेंगे ईजिली याद हो जाएगा। एक मिनट, आपने वर्ड पढ़ा होगा इजोटी का, EJOTY इजोटी। ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, 25 पे आता है, इसके आसपास याद रखिए। वाई जैसे 25 पे तो जेड आ जाएगा 26, एक्स आ जाएगा 24, टी यू भी आते हैं तो 21 22 ऐसे करके याद रखिए तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे ओ के पहले क्या आता है एम और एन, तो याद रखिए N 14, M 13, L 12, K 11, J आई का 9। किसी का भी बीच में रेंडमली पूछ ले कोई तो आपको तुरंत पता है। पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, 20 से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे क्यू का कितना आया था 17, आर का कितना होता है 18, पी का 16, क्यू का 17, एल का 12, एम का 13, यू का 21 और यू का 21। अब कैसे याद हुआ देखे, अगर आपको याद होता है T20 पे टी के जस्ट बाद यू आता है, आपको दिख रहा होगा +1 +1 +1, बट यहाँ कुछ हो ही नहीं है। तो यही मेरा सबसे अलग अपोजिट हट के काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति ABCD डी नहीं है, ABCTUV और W उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, मतलब इस तरफ 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ऐसे तरीके का था, बट वहाँ पे ऐसे बैठे थे, बट यहाँ पे सी ऐसे उत्तर की ओर करके बैठे हैं। क्या लिखा, सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, राइट साइड है ना, केवल 2 हैं तो इसका मतलब सी यहाँ पे होगा, तभी तो 2 लोग यहाँ पे होंगे। सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो क्या यू इधर होगा, नहीं, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो यू तो बाहर तो चला नहीं जाएगा फील्ड के, तो यू को यहाँ बैठा देंगे क्योंकि 2 लोग हैं। आगे क्या लिखा है, ए और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं बैठे हैं, तो हम लोग अभी नहीं बता सकते ए कहाँ, ए यहाँ पे आ सकता है तो वी यहाँ, ए यहाँ आ सकता है तो वी यहाँ, तो अभी ये लाइन स्किप कर दो। सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में वी बैठा है, तो सी के बाईं ओर पड़ोस में वी बैठा है। अब हमें इस चीज़ पता चल गया, अभी नहीं पता चला है, ए हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता है 2 लोग बीच में, ए हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता है 2 लोग बीच में। आगे लाइन पढ़ो, डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में टी बैठा है,
W के दाईं ओर। अब सोचिए W का यहाँ बना देंगे तो राइट साइड बैठा है, W यहाँ बैठा देंगे तो राइट साइड बैठा है, यहाँ यहीं बैठा सकते हैं W को, और T राइट साइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात पता चल रहा है पहली लाइन से A V के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो A के बीच में यहाँ पे A यहाँ पे आ जाएगा, 2 व्यक्ति हैं, बचा कौन, B यहाँ पे आ गया। पूछ कह रहा है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर से यहाँ से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है, B। तो C इज़ द राइट आंसर। आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करा है। इसी तरीके आप लोग डेली बने रहें, हम लोग आपकी पूरी जीएस और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कवर कर देंगे, और हो सकता है जल्दी आपकी मैथ की सीरीज़ भी हम लोग चालू करवा दें। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर देंगे। और इस पीपीटी के मैं पीपीटी अपलोड करवा दूंगा 2 फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट विदाउट सॉल्यूशन वाला, जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं होगा, पहले आप उस पीपीटी से खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए आप लोग, फिर आप जाके जो आपको सॉल्व पीपीटी मिलेगी उससे जाके हिंट देखिएगा, और जो क्वेश्चन ना आए उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। और देख रहे होंगे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, रेलवे क्लॉक, कैलेंडर और नॉन वर्बल के नाम पे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो आप लोग ये देखिएगा, और इसमें देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल लैंग्वेज समझिए, खुद करिए, बस थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, जो यूज़ हो रहा है वो मैं साथ में बताता जा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कहें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए हो, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे भी एक फुल 1 शॉट टाइप की वीडियो बना दूंगा, जिसमें सब कुछ पोर्शन कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट 2 के साथ।